गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 8 अक्टूबर मैंने अपना जो है ट्रेड बना लिया है। ठीक है, 288 289 का हमको प्राइस मिला है। कहाँ पे बनाया है? मार्केट शुरू होने के काफ़ी देर बाद मैंने आज ट्रेड बनाई है। करीब यहाँ पे सेंसेक्स में बात करें तो यहाँ पे फ्लैट मार्केट खुला था, उसके बाद इसने अपसाइड का मोमेंटम कर दिया। अच्छे खासे प्रीमियम बढ़ गए अपसाइड के मोमेंटम के बाद, देख सकते हो। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ठीक है, जो वहाँ पे एट द मनी था 345 से अभी बढ़ के इतना आ गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्यों बीच में नहीं बनाया उसकी बात कर लेते हैं। मार्केट में बिल्कुल कॉन्फिडेंस था नहीं। ठीक है, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट में इतना लंबा जाएगा मार्केट धीरे धीरे, ऐसा बिल्कुल भी मेरे को जो है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। ठीक है, तो जब इस तरह से मार्केट ऊपर जाने लगा, प्रीमियम बढ़ने लगे, तो रनिंग मार्केट में मुझे बनाना सही नहीं लगा। दूसरा, बैंक निफ्टी को अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी वहीं का वहीं है। सेंसेक्स धीरे धीरे बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट इतना बढ़ गया तो मैंने रुका। मैंने सोचा कि क्या मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, लेकिन मार्केट नीचे आके फिर ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आके जब दोबारा ऊपर जाने लगा तो मुझे लगा नहीं, क्या इस पॉइंट पे मैं पुट की बना सकता था? देखो, इस पॉइंट पे अगर पुट की बनाई जाएगी तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड है और आज भी मार्केट जो है स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ठीक है, और अगर मार्केट ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है, अगर मार्केट गिरता, अगर ये भी गिरता तो ये यहीं पे सस्टेन कर रहा है, कहीं ना कहीं ये भी ब्रेकआउट कर सकता है, मुझे लग रहा है। ठीक है, और मार्केट बार बार देखो अपसाइड का जो है प्रेशर शो कर रहा है, बाइंग साइड में प्रेशर, तो कहीं ना कहीं रुका हुआ है ये बैंक निफ्टी के कारण। बैंक निफ्टी अगर इसका सपोर्ट कर देगा तो चला जाएगा। इसके अपोजिट हम क्या कर सकते हैं? अपोजिट ट्रेड पुट साइड की ले सकते हैं। हाँ, पुट साइड की ले सकते हैं, बट पुट साइड की अभी ऐसे तुरंत यहाँ पे अगर कोई लेगा तो बहुत रिस्क है। पुट साइड के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा रिजेक्शन आएगा, मार्केट नीचे आए, उसके बाद थोड़ा सा एक बार फिर से रिटेस्ट करे, तब मार्केट दोबारा आने लगे, तब हम पुट साइड की ले सकते हैं। अभी देखो हमें जो है लॉस दिखने लगा है। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो रीज़न ये है ना कि अभी भी हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो पास में कल का हाई का एक लेवल है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट करने के बाद जब नए बायर आने लगेंगे उसके बाद ही मार्केट आएगा, अगर नीचे आएगा, वरना इसको ब्रेकआउट करने के बाद इतना ऊपर तो चला जाएगा कि हमको हमारा टारगेट मिल जाएगा। यही सोच के मैंने ये पोजीशन बनाई है। पुट साइड का नहीं बना सकते थे, पुट साइड में बहुत ज़्यादा रिस्क था। ठीक है, क्योंकि पुट साइड में मान लो यहाँ भी अगर आ जाएगा ना, उसके बाद भी आपको देखना पड़ेगा कि बार बार रिजेक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है, तो पुट साइड में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और पुट साइड में ट्रैप होने का भी चांसेस रहते हैं। अगर कोई अच्छी ट्रेड है आज की तो वो यही है। यहाँ पे बाइंग साइड का बना लिया, अब इसमें लॉस हो जाता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, तो अपना यहाँ पे ऐसा लेट हो चुका है, देख सकते हैं हमने पोजीशन जो है 942 पे बनाई थी, 1011 पे पोजीशन हमारी एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा था कि यहाँ पे मैंने पोजीशन क्यों बनाई थी। देखो, इस चार्ट को जब हमने पोजीशन बनाई थी तो इतना चार्ट बना था। ठीक है, यानी कि इतना चार्ट बना था। अगर हम इस चार्ट को अगर ऐसे देखें तो देख सकते हो कि अच्छी खासी बाइंग की मोमेंटम है, देन फिर एक सेलिंग आई, प्रेशर सेलिंग का, देन फिर बाइंग, फिर सेलिंग का। ठीक है, और इस बार मार्केट यहाँ से दोबारा उठने लगा। ठीक है, तो जब दोबारा उठने लगा तो देखो, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर ही चला जाता, इसलिए मैंने बनाया। मैंने यहाँ पे इसलिए बनाया कि कहीं ना कहीं इस पॉइंट का ऐसे लगा रखा होगा, और अगर मार्केट इतना ऊपर आ गया है और उसके बाद यहाँ पे हमने बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने बनाया था, मतलब एक बार ऊपर फिर नीचे और दोबारा फिर ऊपर जाने लगा, तब हमने बनाया था। ठीक है, तो अगर मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये वाले ऐसे ले सकता है। तो ये सोच के मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, जो कि गलत हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं गलती की बात करूँ, या फिर वो चीज़ जो कि यहाँ पे मेरे को एक बार सोचनी चाहिए थी, वो यहाँ पे देखो ये चीज़ हो सकती है कि हमेशा प्रीमियम जरूर देखना। देखो, प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ा था। ठीक है, प्रीमियम यहाँ से 130 वाला प्रीमियम लगभग जो है 170 पॉइंट बढ़ा। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे उस समय का एट द मनी होगा वो अच्छा खासा, मतलब जिसने जो है 200 से 250 पॉइंट तो दिए ही होंगे। ठीक है, तो तब 250 पॉइंट जब एक तरफ का प्रीमियम बढ़ जाता है तो देखो हर बार
तो नहीं, बट कह सकते हो कि बड़े दिनों से अगर अच्छा खासा मोमेंटम है, ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पे रिजेक्शन भी आ रहा है और रिजेक्शन आने के बावजूद भी फिर से जो है बाइंग साइड का मोमेंटम अगर आ गया है, ठीक है, और प्रीमियम वन साइडेड बढ़ चुका है, ठीक है, प्रीमियम अगर वन साइडेड इतना बढ़ गया तो जाहिर सी बात है उसके बाद जो है बाइंग की पोजीशन बनी होगी तो मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना इस तरह से जो है हम अपनी गलती को जो है, ये ट्रेड में ये चीज़ हमको ये वाला ट्रेड लेने से रोक सकती थी, ठीक है। वही मैंने एक अपोजिट डायरेक्शन में देखो ट्रेड बना के देखा उस समय, लेकिन बात समझना, अपोजिट डायरेक्शन में कब ट्रेड बना, अपोजिट डायरेक्शन में देखो ट्रेड कितने बजे बना है, 9:53, ठीक है, 9:53 पे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, पुट साइड की ऐसे ही नहीं ले सकते, उसके लिए एक रिजेक्शन आना चाहिए। तो 9:53 ये है, 52 और 53, ठीक है, रिजेक्शन, इसके बाद ये आया 53 54 पे, उस पर 53 है बट 54 पे बनाया था, जब ये रिजेक्शन आने लगा तब मैंने लिया था, ठीक है। तब मैंने यहाँ पे 54 पे लिया गया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर से जब रिएक्शन लेने लगा तब मैंने उसे बनाया, ठीक है। तो 53 54 पे मैंने देखो बनाया था, तो उसके बाद देखो बनाने के बाद थोड़ा नीचे गया और यहाँ से फिर ऊपर बढ़ने लगा, ठीक है। तो ये था पुट का, तो पुट का मैं जो बनाने की सोच रहा था वो यहाँ पे नहीं, पहले रिजेक्शन आए अच्छा खासा, उसके बाद फिर से जो फेलियर में आए तब बनाने की सोच रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ है देखो, इसमें पुट का तो एक रिस्क था, लेकिन मार्केट में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी होती है, तो 50-50 होता है, ठीक है। तो हमने कॉल साइड का बनाया था, कॉल साइड में ऑलरेडी प्रीमियम बढ़ गया था, इसलिए हमको नहीं बनाना चाहिए था। पुट साइड का हमने इसलिए बनाया क्योंकि देखो कॉल साइड की पोजीशन बन चुकी थी और बड़े दिनों से मार्केट एक ही तरफा है, और ख़ास तौर से जब मार्केट रिजेक्शन दिखा चुका है और एक जो लोअर पॉइंट है उसको ब्रेक डाउन कर चुका है, तो ठीक है, तो मार्केट में जो चांसेस बन जाते हैं कि वो गिरे, लेकिन ऐसा ही नहीं गिरा, उसके बाद भी सेलिंग की पोजीशन थी उसको हटा के तब गिर रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ही है इसको ब्रेक डाउन करेगा, और अगर ये मेरी पोजीशन बनी होती तो मैं इसको इसके ब्रेकडाउन पे एग्जीक्यूट करता, उससे पहले नहीं, उससे पहले अगर टारगेट दिख जाता तो करता, वरना ब्रेकडाउन के बहुत चांसेस है, ठीक है। तो ये जो मैंने पार्ट अभी एक्सप्लेन किया, ये वो चीज़ थी कि जो मैं कर सकता था आज, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और रुकता तो। लेकिन इसमें सही गलत कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, एक आपका एनालिसिस होता है, एक प्रोबेबिलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड ले लिया, बात खत्म। एसएल हिट हो गया तो एसएल, उसमें ऐसा नहीं कि आपकी गलती है या कुछ है, ठीक है, वो एक ट्रेडिंग का स्टाइल है। अगर यही आपको प्रॉफिट देता तो आप ये नहीं कह देते कि मैंने कोई गलती नहीं की या फिर मैंने सब अच्छा किया, कोई गलती कुछ नहीं होती है, ठीक है, बस ट्रेड को मैनेज किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है, फ्लैट एसएल क्या रखा जा सकता है, 80 पॉइंट का एसएल रखा, देखो 80 पॉइंट छू के उसके बाद फिर ऊपर गया, फ्लैट रखा जा सकता है, तो फ्लैट एसएल भी रख सकते हैं, ठीक है। 40 to 50 पॉइंट का फ्लैट एसएल भी रख सकते हैं, ताकि आएगा आएगा, जैसे अब मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे मैंने स्विंग के नीचे लगा दिया है और फर्दर ऊपर गया है, ठीक है, तो ये मैंने 50 का फ्लैट एसएल हो रहा है, तो यहाँ पे अब मैं स्विंग के नीचे ऐसे लगा सकता हूँ, ठीक है, 40 पे कर सकता हूँ। तो एसएल ट्रेडिंग करना भी यहाँ पे कई बार आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है, आज एसएल ट्रेड हो सकता है लेकिन ये हर बार नहीं हो सकता। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।